नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज से हम कार्तिक मास के महात्म्य का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको यह प्रस्तुति अत्यधिक पसंद आएगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा को शुरू करने से पूर्व आइए जान लेते हैं कि कार्तिक मास का क्या महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास 8वां महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जगते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि कब से कब तक है कार्तिक और नहाने के क्या नियम हैं, क्या नहीं करना चाहिए इस महीने में। सुबह के नहान के लिए क्या समय सबसे शुभ रहता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी, वहीं इसका समापन अगले महीने यानी 15 नवंबर को होगा। इस मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के लिए 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक का समय सबसे शुभ है। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना अति शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में कई बड़े त्योहार जैसे कि करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा समेत कई अन्य पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में निभाए जाने वाले नियम। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में श्री हरि जल में वास करते हैं। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अति फलदायक रहता है। इस माह में रोजाना श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे की उपासना जरूर से जरूर करनी चाहिए और सुबह एवं शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना फलदायी साबित होता है। प्रतिदिन विधि पूर्वक गीता का पाठ करने से और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक जलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह ना करें। कार्तिक के महीने में तामसिक चीजों के सेवन से बचना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तन और मन की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए और किसी भी पशु व पक्षी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के अलावा पूरे कार्तिक माह के दौरान शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक महीने में वाद विवाद से बचना चाहिए और इसके साथ ही मन को संयम में रखकर और किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। यदि हो पाए तो पूरे माह बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, जिससे व्यक्ति निरोगी रहता है। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाने से भी साल भर की बीमारियों से राहत रहती है। कार्तिक महीने के दौरान बैंगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दो मुही दालें अर्थात जिनके 2 बीज हैं जैसे कि चने की दाल, राजमा इत्यादि नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इस माह से मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है, ठंड बढ़ने लगती है। इन ठंडी चीजों को खाने से सेहत को भी नुकसान हो सकता है। आइए अब श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा की। कार्तिक माह में तुलसी जी की पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। इस माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ में तुलसी जी का विवाह भी संपन्न कराया जाता है। भगवान विष्णु जी का शालिग्राम रूप में और माता तुलसी का पौधे के रूप में ही विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान तो भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो आइए बुढ़िया माई की कंधा देने वाली कथा श्रवण कर लेते हैं। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींच कर कहती कि
तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़वा दे लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे इस तरह कई दिन बीत जाने पर तुलसी माता सूखने लगी। तब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से सूखने का और अपनी इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर ऐसे कहकर चली जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ तो दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि वे किसी से भी ना उठ सकी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, फिर किस वजह से यह इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहाँ खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा, तू अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले लडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और किशन का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी वैसे सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए। मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं। अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा। घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा। मैं कहाँ जाऊं। मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे अधिक प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया
और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह पूरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी तुम ही वह गुणवती हो। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ ध्यान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। जय श्री कृष्ण।